खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम सरापा एहतजाज। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत कई शहरों में मुजाहरे। नौशहरा में मुश्तिल अवाम ने GT रोड ब्लॉक कर दिया। शदीद नारेबाजी, एहतजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एम्बुलेंस में रश में फंस गई। साबिक वज़ीर आला KP परवेज खट्टक की गाड़ी भी रश में फंस गई। आपने वोट देकर अच्छा फैसला किया, अब 5 साल सब्र करो। परवेज खट्टक का शहरी से मुकालमा। स्वाबी में लोड शेडिंग के खिलाफ रहनुमा PTI असद कैसर मैदान में आ गए। बोले, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट देने का इंतकाम लिया, बस बहुत हो गया। लोड शेडिंग के खिलाफ असम्बली फ्लोर पर एहतजाज होगा और आवाम में भी जाएंगे। करक में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने विफाक को निशाने पर रख लिया। कहा कि वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। इस मामले पर हम चुप नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो उनका रवैया दुरुस्त करने अवाम निकलेगी। वफाकी हुकूमत बिजली के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। सूबे के हिस्से की बिजली पहले से कम कर दी गई है। वफाक की तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हो रही। लैंड लॉसेस के मामले पर सूबाई हुकूमत वापडा के साथ मुकम्मल तावन कर रही है। PDM की हुकूमत हमेशा की तरह झूठ और गलत बयानी से काम ले रही है। बिजली की लोड शेडिंग के जारी करदा शेड्यूल पर अमल दरामद न होने की शिकायत मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का जिन काबू में नहीं आ रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बटन ऑन ऑफ करने का दावा ठुस हो गया। वज़ीर आला मौसूफ कहते हैं कि मैं अक्ले कुल हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला को आवाम ने भरपूर वोट देकर कामयाब किया। मसाइल का हल उनकी जिम्मेदारी है। अगर वज़ीर आला से लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होता तो मैं खुद वज़ीर आज़म से बात करूँगा। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी को खदशात है। बजट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत है। मुज़ाकरात के ज़रिए हमारे आपस के खदशात दूर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उम्मीद है कि वो इफ़हाम व तफ़हीम से पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करेंगे। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। बिजली बहाली के अनोखे अंदाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में रुकन असम्बली को उनके साथियों के साथ ग्रिड स्टेशन में चारपाइयों पर लेटे देखा जा सकता है। पेस्को का MPA फजल इलाही के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। SDO रशीद गढ़ी सब डिवीजन पेस्को ने रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मुरासला दिया। फजल इलाही और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त। मुरासले के मतन में कहा गया है कि MPA फजल इलाही और जमील नामी शख्स ने 45 अफराद के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर दावा बोला। फजल इलाही ने पुलिस की मौजूदगी में ज़बरदस्ती अखूनाबाद और चलुजान फीडर चलवा दिए। ज़बरदस्ती फीडर चला करने पर पेस्को को 26,40,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। ईद का दूसरा रोज़ भी दावतों और खानों के नाम रहा। दोस्तों रिश्तेदारों की महफिलें, लजीज पकवान ने मज़ा दोबाला कर दिया। मटन बिरयानी, बीफ पुलाव से मेहमानों की तवाज़ो। रात होते ही बारबेक्यू पार्टियाँ सज गईं। कहीं सीख कबाब बने तो कहीं टिक्का बोटी की खुशबू ने भूख बढ़ाई। कोरमा, कड़ाही और मटन के चांपों से भी तवाज़ो। ख़वातीन ने किचन की जिम्मेदारियां संभाली। रवायती और गैर रवायती पकवान बनाकर मेहमानों से तारीफ़ें समेटी। आज तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की जाएगी। रेस्टोरेंट्स पर रान रोज़ के लिए आने वाले शहरियों का रश। शहरी कहते हैं कि ईद खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। अजीज़ों और दोस्तों को दावत दी है। मेहमान नवाजी के लिए मुख्तलिफ इक़साम के पकवान तैयार कर रहे हैं। खाबों और दावतों के बाद अगला मिशन मौज मस्ती और सैर सपाटे। ईद है तो पार्टी तो बनती है। तफरीही मकामात पर ईद की खुशियां दोबारा करने का सिलसिला जारी रहा। बच्चा पार्टी के भी मज़े। कोई चिड़ियाघर पहुंचा तो किसी ने पार्क का रुख किया। अपने मनपसंद जानवरों के साथ खूब तस्वीरें बनाई। किसी ने खूब झूले लिए तो किसी ने गोलगप्पे, चाट और आइसक्रीम से लुत्फ उठाया। कराची वालों ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया। सी व्यू पर रश। बच्चे बड़े, ख़वातीन साहिल समंदर पर ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ़ हैं। पाबंदी के बावजूद मनचले नौजवान नहाने के लिए समंदर में उतर गए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन।
समंदर में नहाने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ऑक्स पे जाने वाली सड़क शहरियों के लिए बंद कर दी गई। लंडी कोतल में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सीनियर सहाफ़ी को मौत के घाट उतार दिया। लंडी कोतल प्रेस क्लब के साबिक सदर खलील जबरान को घर के करीब निशाना बनाया गया। मकतूल को दहशतगर्दों की जानिब से कत्ल की धमकियां मिल रही थी। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कत्ल की मुसम्मत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फौरी नोटिस लेते हुए कातलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने विफाक को निशाने पर रख लिया। कहा कि वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। इस मामले पर हम चुप नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो उनका रवैया दुरुस्त करने अवाम निकलेगी। वफाकी हुकूमत बिजली के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। सूबे के हिस्से की बिजली पहले से कम कर दी गई है। वफाक की तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हो रही। लाइन लॉसेस के मामले पर सूबाई हुकूमत वापडा के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। PTM की हुकूमत हमेशा की तरह झूठ और गलत बयानी से काम ले रही है। बिजली की लोड शेडिंग के जारी करदा शेड्यूल पर अमल दरामद न होने की शिकायत मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का जिन काबू में नहीं आ रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बटन ऑन ऑफ करने का दावा ठुस हो गया। वज़ीर आला मौसूफ कहते हैं कि मैं अक्ले कुल हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला को आवाम ने भरपूर वोट देकर कामयाब किया। मसाइल का हल उनकी जिम्मेदारी है। अगर वज़ीर आला से लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होता तो मैं खुद वज़ीर आज़म से बात करूँगा। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी को खदशात है। बजट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत है। मुज़ाकरात के ज़रिए हमारे आपस के खदशात दूर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उम्मीद है कि वो इफ़हाम व तफ़हीम से पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करेंगे। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 वीडियोस की बिजली बहाल कर दी। बिजली बहाली के अनोखे अंदाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में रुकने असम्बली को उनके साथियों के साथ ग्रिड स्टेशन में चारपाइयों पर लेटे देखा जा सकता है। पेस्को का MPA फजल इलाही के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। SDO रशीद गढ़ी सब डिवीजन पेस्को ने रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मुरासला दिया। फजल इलाही और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त। मुरासले के मतन में कहा गया है कि MPA फजल इलाही और जमील नामी शख्स ने 45 अफराद के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर दावा बोला। फजल इलाही ने पुलिस की मौजूदगी में ज़बरदस्ती अखूनाबाद और चलुजान फीडर चलवा दिए। ज़बरदस्ती फीडर चला करने पर पेस्को को 26,40,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।